हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? वी हैव डिस्कस अबाउट द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ओके, जब सिंगल हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करते थे तो हम उसको डिनोटेट करते थे कैपिटल एक्स से। अब टू डायमेंशनल है तो दो रैंडम वेरिएबल हो गए कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट? तो उसको बोलते हैं एक्स एंड वाई। देन हमने देखा था डिस्क्रीट दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो हम पहला जो पोर्शन है वो किसके लिए देख रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, राइट? तो उसके लिए हमने जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो हमने यहाँ पे देखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला एक एग्जांपल भी हमने देखा था। सो आज क्या देखेंगे हम? ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए वो, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये किसके लिए है? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। तो वो ऑलरेडी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, ये सारी फार्मूला कैसे हम लिखते हैं। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे कि उसके अंदर ये जो सारे जो टॉपिक है टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के, वो सारे आ जाएंगे। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेट द discrete random variable x and y have the joint probability distribution fxy is। सो यहाँ पे x एंड y जो रैंडम वेरिएबल है उसका जॉइंट जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया हुआ है। ये x है, ये जो रो है वो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है 1 2 3, ये हमारा y है। तो ये हमारा स्मॉल x1 हो जाएगा, ये x2, ये हमारा x3। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? y1 एंड y2। सो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये पे दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। तो हमें फाइंड क्या करना? पहला क्वेश्चन है, देखो, p ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। मतलब रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास x एंड y, ये दोनों का एडिशन हम करें और आंसर हमारा ग्रेटर देन 2 आए, 2 से ज़्यादा ही आना चाहिए, राइट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, बहुत इजी है। तो देखो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे यहाँ पे? ये 1 + 1 होगा, देन 1 + 2 होगा, देन 2 + 1, 2 + 2, 3 + 1, 3 + 2, ऐसा होगा मतलब। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे लिखा है, देखो, एक तो ये x1 होगा और y2 होगा। 1 + 2 3 हो जाएंगे, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या आ सकता है? 2 और ये 1, तो वो भी 2 + 1 3 से ज़्यादा होगा। देन x2 एंड y2, तो 2 + 2 4, वो भी आएगा। देन 3 + 1 एंड 3 + 2, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएंगे। सो पहला हमें x ही लेना है, x + y है। दूसरा क्या लेना है? y का जो पॉसिबिलिटी रहती है वो। सो ये सारे ये जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है हमारे, वो आएंगे जॉइंट फंक्शन। गेटिंग? सो यहाँ पे सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लिख देंगे। कैसे? देखो अभी ये f ऑफ 1 2 है, तो 1 की वैल्यू x और y की वैल्यू 2, तो कौन सा आएगा? उसकी वैल्यू, आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 0.2। देन है 2 1, सो x 2 है, y 1 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.4। तो वैसे हम सभी का हम वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.9 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर 0.9 आ जाएगा। अब जो है हम फाइंड करेंगे सेकंड, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y लेस देन 4। सो 4 से कम होना चाहिए उसका एडिशन। ये x एंड y का मतलब ये जो है उसका एडिशन आप करो पेयर में, तो 4 से लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट? तो कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे? ये 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। सो बट ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 + 1 आएगा, देन 2 + 1 आएगा। गेटिंग?
तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सारे एक्स वाई के। ओके, तो देखो ये पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, एफ ऑफ 1+1। देन दूसरा क्या आएगा, प्लस करेंगे, समेसन ही करना है सभी का, तो ये 2 1 आएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, पहले 1 2 लिख देते हैं, एफ ऑफ 1 2, देन ये 2 1। अब आगे हम जाएंगे, सो 2+2 तो 4 हो जाएगा, तो ये 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, तो सभी की वैल्यू एंटर कर दो। तो कैसे करेंगे, 1 हो y1 हो तो आंसर क्या था 0.1, 1 2 का 0.2 और 2 1 का क्या आएगा 0.4। सो इनका एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.7। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, ये बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। जो अब नया देखना है हमें वो क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, सी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, कहता है यहाँ पे क्या होगा ऑन वाई। ओके, सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका फाइंड करना है, एक्स का, किसके ऊपर, वाई के, ऑन वाई। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्जिनल में देखा भी था, ये देखो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है एक्स का, वो कैसे फाइंड करेंगे हम। ओके, वो हमने देखा था। अब उसमें करेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे f1x, एक्स के लिए है, तो वाई के लिए होगा तो हम बोलेंगे f2y। अब हम एक्स के लिए हम कर रहे थे, उसको बोलेंगे f1x, और सभी फंक्शन का क्या करना है हमें एडिशन, लेकिन दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। एक्स का फाइंड कर रहे हैं तो सभी वाई की वैल्यू के लिए हमें समेसन करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम लिखते थे f1x, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, 1 2 एंड 3 वैल्यू है। तो पहले क्या करेंगे, f1 f12 f13, अभी सभी के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, f11 इक्वल टू पी ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई करना है तो वाई की वैल्यू के लिए करना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कितनी है 1 है, एफ ऑफ 1 तो लिख देंगे। अब वाई की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 1 एंड 2 है, तो पहले 1 लेंगे, उसका एडिशन किसके साथ करेंगे, एफ ऑफ 1 2 के साथ। एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही रहेगी देखो, लेकिन ये समेसन किसके लिए करना है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की अभी 2 वैल्यू है हमारे पास, 1 एंड 2, तो बस वही करेंगे। देखो 1 एंड 2 है यहाँ पे। ओके, 1 बाई 1, एक्स इक्वल टू पहले 1 लेंगे और वाई इक्वल टू 1 2, देन एक्स इक्वल टू 2, वाई तो दोनों लेना ही है जितनी भी वैल्यू है। तो यहाँ पे f11 f12 आएगा, दोनों की वैल्यू आप रखो प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3। किसका आया, ये रैंडम वेरिएबल जो x है, x की वैल्यू क्या है 1 के लिए आया। अब ये 2 के लिए करना है, तो यहाँ पे x हमें 2 लेना है फिक्स, देखो पहला x है 2 लेना है, और y तो हमारे पास 2 वैल्यू है 1 एंड 2, तो पहले 1 लेंगे, दूसरी बार 2 लेंगे, उसका समेसन आएगा ये। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f13, हियर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 3। सो यहाँ पे दोनों में x इक्वल टू 3 है, y ही हमें चेंज करना है 1 एक बार और उसके बाद 2, तो ये आ गया। सो बहुत ईजी है ये एक्चुअली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अभी पहले हमने किसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, एक्स का, अभी किसका करना है, वाई का। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 1 एंड 2 है, सो 2 मिलेगी हमें वैल्यू। ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाई है तो f2y लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f2 ऑफ पहली वैल्यू क्या है वाई की 1, और दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो ये f21 f22 हमने लिख दिया। सो यहाँ पे y की वैल्यू ये फर्स्ट हम फाइंड करेंगे f21, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेंगे हम 1। सो क्या आएगा, f ऑफ एक्स वाई है ना, तो ये y की वैल्यू 1 ली, प्लस f ऑफ ये y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी।
अब x हमारे पास कितने हैं, जो y की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं मार्जिनल, तो हमें x सभी की वैल्यू लेनी होगी, x की जितनी भी वैल्यू है वो सभी। ओके, मीन्स समेशन सिंपली जस्ट रन ओवर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है, पहले 1 लो, देन 2 लो एंड 3 लो। सो एक तीनों कॉम्बिनेशन आ गए 1 1 2 1 एंड 3 1, तो उसके लिए वैल्यू रखो तो आंसर आ जाएगा 0.6। सिमिलरली F2 के लिए अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, y की 2 है, सो f ऑफ एक्स वाई आता है, तो ये इसकी वैल्यू तो हम 2 ही रखेंगे y की। सो ये एडिशन भी हमें करना है सिंपली फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 1 2 3 रख दो, सो तीनों का वैल्यू रखो, एडिशन आएगा 0.4। सो बहुत इजी है। तो एक्चुअली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो उसमें भी ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी, तो ये बहुत इजी है वैसे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर ई है, तो क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें कैसे फाइंड करेंगे हम, ये x का करना है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और गिवन y इक्वल टू क्या है 1 है, तो एक्चुअली ये आएगा। अभी x का है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे f1 लिखेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे एक फार्मूला भी है, देखो ये वाली, ये है ना कि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x की ऑलरेडी ये प्रीफिक्स वैल्यू होगी y की गिवन होगा, तो हमने क्या लिखा था, देखो x बाई वाई मतलब x गिवन y, x की फाइंड कर रहे थे f1, जो y की कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे f2। ये आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, ऐसा है नहीं कि फिक्स। तो उसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई f2y, तो ये हम रखेंगे अभी। देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x की करनी है, गिवन क्या है y, और हम बोलेंगे f1। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो सभी केसेस में y 1 लेंगे। x कितने हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3, तो कौन कौन सी चीज़ फाइंड करेंगे, f1 x1 लेंगे, y गिवन y1 तो है ही, देन f2 सॉरी f1 ही आएगा, 2 गिवन 1 एंड f1 3 गिवन 1, ये तीन हम फाइंड करेंगे। ओके, सो कैसे करेंगे देखो ऐसे, x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 1 रख दिया और y तो 1 है ही, सो f1 y गिवन 1 हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, f एक्स वाई है तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या होगा f11 डिवाइड बाई क्या होगा f21, y की वैल्यू और x की वैल्यू एंटर करो। सो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, f21 की क्या है, f11 क्या है। सो f11 क्या होगी, जो हमारे पास है ना टेबल 1 1 है, तो x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट पे है, ये 0.1। सो f11 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0.1 आएगी। अब ये f21 क्या है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, किसकी है, y की। गेटिंग, तो देखो f21 क्या आएगा हमारा, ये 0.6 ऑलरेडी हमने फाइंड किया ही है, तो ये आ गया। सो 0.1 बाई 0.6 क्या होगा हमारा 1/6। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2, सो ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 देनी है और y तो हमारा 1 है ही, तो क्या आएगा f1 2/1। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एक्स वाई ही लिखना है, तो यहाँ पे 2/1 है, तो लिखेंगे f ऑफ 21 डिवाइड बाई f21। सो f21 की हमने वैल्यू तो ऑलरेडी रखी है यहाँ पे 0.6, f21 क्या होगा यहाँ पे, f ऑफ 21 जो फंक्शन है वो, सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा 0.4। सो यहाँ पे 0.4 पॉइंट बाई 0.6 तक क्या आएगा 4/6, सो 2 कैंसिल होगा तो हम लिख सकते हैं 2/3। सिमिलरली now simply just put the value of x equal to 3 in this equation and y is already given 1, so we get
f(3)1 then f(2)1. So simply just put the value of f(3)1 0.1 and f(2)1 0.6, then we will get answer 1/6. So it's a very simple example. Okay, now next द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y. अभी हमने x की फाइंड की और y क्या दिया हुआ था, ऑलरेडी गिवन है 1. अब क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है y की. तो हम क्या लिखेंगे, ये y गिवन. अब x की वैल्यू 2 दी है, लेकिन मैं अभी x लिख रहा हूँ, आप 2 लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, ये x और ये y की कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, f2 लिखेंगे यहाँ पे. इक्वल टू क्या आएगा इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई क्या आएगा, f1 x आएगा. सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. देखो ये इक्वेशन आएगा, मैंने जो लिखा वो. ओके, सो y की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम f2 लिखते हैं. सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 एंड 2. तो हम 2 फाइंड करेंगे ना. एक तो एफ वाई इक्वल टू 1 के लिए ये, तो यहाँ पे वैल्यू रखो और x तो हमें दिया हुआ है 2. सो y इक्वल टू 1 रख दिया और x इक्वल टू 2. तो क्या आएगा इक्वेशन यहाँ पे ये. अब ये वैल्यू कैसे एंटर करनी है, सो पहले ये क्या है f(2)1, तो वो कैसे करेंगे, x की वैल्यू 2 है और ये y की 1, तो क्या आएगा आंसर 0.4. सो यहाँ पे 0.4 आ गया. अब ये f1x, तो ये f1x क्या है, ये तो ऑलरेडी हमें टेबल में दिया हुआ है, वहाँ से हम लिखेंगे. लेकिन ये f1x क्या है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है फॉर द वैल्यू ऑफ x. सो x की क्या वैल्यू है, 2 है. सो देखो f12 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये क्या है आंसर 0.6. तो यहाँ पे रख देंगे 0.6, तो आंसर आएगा 4/6. 2 कैंसिल होगा तो आएगा 2/3. अब हम y की वैल्यू तो 1 ले ली हमने. अब दूसरी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रखो. सो क्या आएगा f2, y की वैल्यू 2 रखो, गिवन x तो हमारे पास 2 है ही, 2 तो कैसे लिखेंगे उसको, f ऑफ 2,2 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा f1 ऑफ 2. ओके, तो इसकी वैल्यू रखो. सो f ऑफ 2,2 क्या आएगा 0.2, वो टेबल पे से आएगा, और ये 0.6, तो आंसर आएगा 2/6. 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा हमारा 1/3. सो बहुत इजी एग्जांपल है. वैसे ये क्यों बताया आज मैंने, क्योंकि कल हमने जो देखा था, ये सारा टॉपिक जो देखा था कि भाई 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं, और उसका जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, मास फंक्शन, इनके बेस पे हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा था. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आया है वो क्या है, एक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, एंड जो सेकंड वन जो है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. गेटिंग. सो ये कैसे हमें करना है, इनके बेस पे एग्जांपल आता है. तो कैसे ये जो हमारे फार्मूला है सारी, इनको कैसे हमें यूटिलाइज करना है, वो आज हमने देखा है. अब उसका रिवर्स भी आ सकता है कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं, और अभी हमने एग्जांपल में ये टेबल तो ऑलरेडी दिया हुआ था. सो हमें कोई ना कोई ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट दे देते, कंडीशन दे देते थे, उसके बेस पे से ये टेबल बनाना भी आ सकता है. सो इस टाइप का जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.